कभी सोचा है कि ये जो उबाऊ से दिखने वाले नंबर्स और आंकड़े होते हैं, उन्हें हम दिलचस्प, एकदम जीवंत तस्वीरों में कैसे बदल सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ डेटा को सजाकर दिखाने के बारे में नहीं है। ये असल में डेटा को एक आवाज देने के बारे में है, ताकि वो अपनी कहानी खुद कह सके। चलिए, इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है। जरा सोचकर देखिए, रॉ डेटा यानी कच्चे आंकड़े अपने आप में बिल्कुल खामोश होते हैं। वो तो बस संख्याओं का एक बेजान ढेर है ना? जब तक हम उसे एक ढांचा न दें, उसे एक भाषा न दें, और बस यहीं पर ग्राफ अपना जादू दिखाते हैं। तो सबसे पहले समस्या को समझते हैं। हम सब एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ डेटा ही डेटा है, नंबर्स ही नंबर्स हैं। अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह आंकड़ों की जैसे बाढ़ आई हुई है, और अक्सर ये सब एक शोर जैसा लगता है, जिसका कोई मतलब निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बिना किसी बनावट के डेटा बस एक शोर है जिसमें काम की बात यानी जो सिग्नल है वो कहीं खो जाता है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है उस शोर के अंदर से उस सिग्नल को ढूंढकर बाहर निकालना और उसे सबके सामने रखना। तो चलिए अब बात करते हैं इसके हल की, और वो हल है ग्राफीय प्रस्तुतिकरण। ये वो कमाल का तरीका है जो डेटा को साफ और समझने लायक बनाता है। ये उन उलझे हुए नंबर्स के जाल को सुलझाकर हमारे सामने एक सीधी सादी साफ कहानी रख देता है। यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, अक्सर लोग आरेख यानी डायग्राम्स और ग्राफ को एक ही चीज मान लेते हैं, पर इनमें एक बुनियादी फर्क है। डायग्राम्स चीजों की तुलना करने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ग्राफ हमें डेटा में छिपे हुए रिश्ते और वक्त के साथ बदलते हुए ट्रेंड्स दिखाते हैं। तो ग्राफीय प्रस्तुतिकरण का जो मूल आधार है वो बहुत ही सरल है। बस ये दो अक्ष वाली प्रणाली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यही वो नींव है जिस पर डेटा की विजुअल कहानी की पूरी इमारत खड़ी होती है। याद रखिए, ग्राफ सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं हैं, इनके बहुत ही खास मकसद होते हैं। जैसे ये हमें दिखाते हैं कि वक्त के साथ चीजें कैसे बदल रही हैं, या फिर दो अलग अलग चीजों में आपस में क्या रिश्ता है। और जब हमें ये ट्रेंड्स पता चल जाते हैं तो हम भविष्य का अंदाजा लगाने में भी माहिर हो जाते हैं। अब इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे पास एक टूल किट है और उस टूल किट में हर काम के लिए एक खास औजार होता है ना? ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही है। हर तरह के डेटा और विश्लेषण के लिए एक खास तरह का ग्राफ होता है, और सही ग्राफ चुनना मतलब आधी जंग जीत लेना। चलिए एक असल दुनिया की मिसाल लेते हैं। मान लीजिए हमें पिछले 5 सालों की अपनी कंपनी की सेल्स को देखना है। अब इस डेटा को कैसे दिखाया जाए कि ट्रेंड एक ही नज़र में पकड़ में आ जाए? इसका सबसे सीधा और शानदार जवाब है लाइन ग्राफ। ये समय के साथ डेटा में हो रहे उतार चढ़ाव को ट्रैक करने के लिए सबसे बेहतरीन टूल है। वो जो बिंदुओं को जोड़ती हुई लाइन है ना, वो कहानी को एकदम साफ कर देती है। ठीक है, अब इस खेल को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। हमें अपनी कंपनी की सेल्स की तुलना अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर की सेल से करनी है। तो अब क्या किया जाए? इसके लिए हमारे टूल किट में है मल्टीपल लाइन ग्राफ। एक ही ग्राफ पर जब दो अलग अलग लाइनें दौड़ती हैं तो हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि कौन आगे है, कौन पीछे है और कहानी कहां जा रही है। चलिए अब जरा अलग तरह के डेटा पर आते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्लास के सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम के मार्क्स हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के नंबर किस रेंज में आए हैं, मतलब अंकों का बंटवारा कैसा है। इस काम के लिए सबसे अच्छा टूल है हिस्टोग्राम, और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसके बार एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दिखाते हैं कि डेटा लगातार है, उसमें कोई गैप नहीं है। हमारे टूल किट में कुछ और भी एडवांस मतलब स्पेशल टूल्स हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो हमें डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन की शेप दिखाता है, और ओजाइव जो मीडियन या माध्यिका जैसी खास वैल्यूज को खोजने में बहुत काम आता है। तो सही टूल चुनना तो एक बात हुई, लेकिन असली कला तो उस टूल को सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। एक अच्छा, साफ सुथरा और सबसे जरूरी एक ईमानदार ग्राफ बनाने के कुछ सुनहरे नियम होते हैं। ये एक तरह की चेकलिस्ट है। ग्राफ में एक साफ टाइटल हो, दोनों एक्सिस पर लेबल हो, स्केल यानी पैमाना सही हो, और अगर डेटा कहीं और से लिया है तो उसका सोर्स भी बताना जरूरी है। बस इन चीजों से ग्राफ भरोसेमंद और असरदार बन जाता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ग्राफ जितने ताकतवर होते हैं उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं अगर उन्हें गलत तरीके से बनाया जाए। खासकर स्केल के साथ छेड़छाड़ करके कहानी को पूरी तरह से बदला जा सकता है। तो इन्हें बनाते और पढ़ते वक्त हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
निचोड़ बस इतना है कि ग्राफ वो पुल हैं जो कच्चे नंबरों को एक दिलचस्प कहानी से जोड़ते हैं। ये वो कला है जो बेजान डेटा में जान डाल देती है। चलिए एक नज़र में सब कुछ फटाफट दोहरा लेते हैं। वक्त के साथ बदलाव देखना है, लाइन ग्राफ। सतत डेटा का बंटवारा समझना है, हिस्टोग्राम। डिस्ट्रीब्यूशन की शेप देखनी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और संचयी आवृत्ति के लिए औजाइव। सही काम के लिए सही औजार। और आखिर में बस यही बात याद रखिए, अगली बार जब आंकड़ों का कोई बड़ा सा ढेर सामने आए तो घबराना नहीं है। ये सोचना है कि उन नंबरों के अंदर एक कहानी छिपी हुई है और सही ग्राफ ही उस कहानी को बाहर लाने की चाबी है। शुक्रिया।